बाबूजी, क्या हुआ? काम मिला? नहीं बेटा, आज भी कोई काम नहीं मिला। पता नहीं आज घर में खाना कैसे बनेगा। अंदर से सुमित्रा की आवाज आई। चिंता मत करो, मेरे पास थोड़ा चावल बचा है। आटा तो नहीं है, पर चावल का भात बना दूंगी। छोटे गोपाल ने अपनी माँ से उदास होके बोला। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। मीना अपने भाइयों से बड़ी थी, वो सबसे समझदार थी। माँ, मैं भी कुछ काम करूंगी। मैं बकरियां चरा सकती हूँ या किसी के घर झाड़ू पोछा कर सकती हूँ। नहीं बेटी, तू अभी छोटी है, पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरे बाबूजी और मैं मिलकर सब संभाल लेंगे। दिन बीतते गए, परिवार की हालत और खराब होती गई। भाग्यवान अब 15 साल का हो गया था। वो अपने बाबूजी के साथ काम ढूंढने जाने लगा था, लेकिन गांव में एक काम की कमी थी। एक दिन दोनों बाप बेटे खेतों की तरफ गए। वहाँ रामलाल नाम का एक धनी किसान था। उसके पास बहुत जमीन थी। रामलाल भाई साहब, मुझे कोई काम दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे रामदीन, मैं क्या करूं? मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। बुआई का समय तो अभी दूर है। भाई साहब, कोई भी काम हो तो बता दीजिए, मैं मेहनत करने से नहीं डरता। ठीक है, मेरे कुएं की सफाई करनी है, 5 दिन लगेंगे। दोनों को मिलाकर 500 रुपए दूंगा। धन्यवाद भाई साहब, हम कल से काम शुरू कर देंगे। अगले दिन सुबह से ही रामदीन और भाग्यवान कुएं की सफाई में लग गए। काम बहुत मुश्किल था। कुआं गहरा था और उसमें बहुत कीचड़ जमा था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। 5 दिन तक उन्होंने कड़ी मेहनत की। जब काम पूरा हुआ तो रामलाल ने पैसे दिए। तुम दोनों ने अच्छा काम किया, मैं खुश हूँ। रामदीन और भाग्यवान खुशी खुशी घर लौटे। सुमित्रा ने पैसे देखे तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज हम सबको पेट भर खाना मिलेगा। उस दिन घर में खुशी का माहौल था। मीना ने बाजार जाकर सब्जी और आटा खरीदा। पैसे 10-15 दिन में खत्म हो गए। फिर से वही हालत हो गई। रामदीन फिर से काम की तलाश में निकलने लगे। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसका नाम था मोहन। वो शहर से आया था। मोहन गांव में एक स्कूल बनाना चाहता था। उसे मजदूरों की जरूरत थी। गांव के सरपंच बलराम सिंह ने सबको इकट्ठा किया। भाइयों, ये मोहन साहब हैं। ये हमारे गांव में स्कूल बनाना चाहते हैं। इनको मजदूरों की जरूरत है। मुझे ईमानदार और मेहनती लोग चाहिए। मैं अच्छी मजदूरी दूंगा। रामदीन आगे बढ़े। साहब, मैं और मेरा बेटा काम करेंगे। हम ईमानदारी से काम करते हैं। मोहन ने रामदीन को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई दिखी और कहा, ठीक है, कल से काम शुरू करो। अगले दिन से स्कूल की इमारत बनने का काम शुरू हुआ। रामदीन और भाग्यवान पूरी मेहनत से काम करते। वे सुबह जल्दी आ जाते और शाम को देर से जाते। काम में और भी लोग थे। शंकर, रघुवीर और लक्ष्मण भी मजदूरी कर रहे थे, लेकिन वे तीनों ढीले थे, काम में मन नहीं लगाते थे। एक दिन मोहन ने सबको देखा। उसने शंकर को डांटा। शंकर, तुम ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे? देखो रामदीन और भाग्यवान को, वे कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। साहब, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारी मेहनत में सच्चाई नहीं है। रामदीन के काम में ईमानदारी दिखती है। शंकर को बुरा लगा। वो रामदीन से जलने लगा। उसने रघुवीर और लक्ष्मण से बात की। ये रामदीन बहुत चालाक है। सांप को अपने पक्ष में कर लिया है। तो क्या करें? कुछ ऐसा करना होगा कि साहब को रामदीन की सच्चाई का पता चल जाए। तीनों ने मिलकर एक बुरी योजना बनाई। एक दिन उन्होंने मोहन के औजार चुराकर रामदीन की झोपड़ी के पास छिपा दिए। फिर शंकर ने मोहन से कहा, साहब, आपके औजार कहीं गुम हो गए हैं। मुझे शक है कि किसी ने चुराए हैं। क्या? कौन चुराएगा? साहब, मैंने रात को देखा था। रामदीन संदिग्ध तरीके से घूम रहा था। मोहन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जांच करने का फैसला किया। वो रामदीन की झोपड़ी गया। शंकर भी साथ था। रामदीन, मेरे औजार गुम हो गए हैं, क्या तुमने देखे? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा।
साहब जरा इधर देखिए। शंकर ने झोपड़ी के पीछे से औजार निकाले। मोहन को झटका लगा। रामदीन हैरान रह गया। साहब, ये औजार मैंने नहीं चुराए। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आए। भाग्यवान भी दौड़ा आया। साहब, मेरे बाबूजी कभी चोरी नहीं करेंगे, ये कोई साजिश है। लेकिन मोहन को गुस्सा आ गया। मैंने तुम पर विश्वास किया था रामदीन, लेकिन तुमने धोखा दिया। आज से तुम काम पर मत आना। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। आंखों में आंसू आ गए। भाग्यवान ने बाबूजी को संभाला। दोनों घर आ गए। मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। भगवान सब ठीक करेगा। बाबूजी, आप निर्दोष हैं। सच्चाई जरूर सामने आएगी। बाबूजी, मैं बड़ा होकर आपको बचाऊंगा। रामदीन बोल नहीं पाए, बस रोते रहे। उस रात परिवार भूखा सोया। किसी को नींद नहीं आई। भाग्यवान सोच रहा था कि सच्चाई कैसे साबित करे। अगली सुबह भाग्यवान स्कूल की जगह पर गया। वो छिपकर शंकर, रघुवीर और लक्ष्मण को देखने लगा। तीनों आपस में बात कर रहे थे। हमने अच्छा किया, अब साहब की नजर में रामदीन गिर गया। हाँ भाई, अब हम आराम से काम करेंगे। लेकिन क्या हमने सही किया? रामदीन तो बेचारा था। चुप रह, ज्यादा सोचेगा तो बहुत जाएगा। भाग्यवान ने सब सुन लिया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो सोचने लगा कि क्या करे। तभी उसे गांव की बुजुर्ग महिला कमला देवी दिखी। कमला देवी बहुत समझदार थीं। गांव के लोग उनकी बात मानते थे। दादी माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोल बेटा, क्या बात है? भाग्यवान ने सारी बात बताई। कमला देवी ने सुना और सोचा, तू फिक्र मत कर, मैं मोहन साहब से बात करूंगी। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। कमला देवी मोहन के पास गईं। उन्होंने सारी बात बताई। मोहन ने गंभीरता से सुना। माताजी, अगर आप कह रही हैं तो मैं फिर से जांच करूंगा। एक बार शंकर और उसके साथियों से अलग अलग पूछो, सच्चाई सामने आ जाएगी। मोहन ने वैसा ही किया। उसने पहले लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण पहले से ही डरा हुआ था। लक्ष्मण, मैं तुमसे सच जानना चाहता हूँ, क्या वाकई रामदीन ने औजार चुराए थे? लक्ष्मण घबरा गया। वो सच छिपा नहीं पाया। साहब माफ कर दीजिए, वो औजार हमने छिपाए थे। शंकर ने ये योजना बनाई थी। मोहन को गुस्सा आया। उसने शंकर और रघुवीर को भी बुलाया। दोनों ने इनकार किया, लेकिन मोहन ने सरपंच बलराम सिंह को बुलाया। गांव वालों की पंचायत बैठी। शंकर, लक्ष्मण ने सब बता दिया है, अब सच बोलो। गांव वालों के सामने शंकर की बोलती बंद हो गई। आखिरकार उसने सच स्वीकार कर लिया। हाँ, मैंने ये किया। मुझे रामदीन से जलन हो रही थी। गांव वालों ने शंकर, रघुवीर और लक्ष्मण को खूब फटकार लगाई। मोहन को बहुत पछतावा हुआ। वो तुरंत रामदीन के घर गया। रामदीन बाहर बैठा था। उसका चेहरा उदास था। मोहन ने उसके सामने हाथ जोड़े। रामदीन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मुझे सच्चाई पता चल गई है। शंकर ने तुम्हारे साथ धोखा किया था। साहब, आप माफी मत मांगो। आपने जो देखा वो सच लगा। गलती आपकी नहीं थी। नहीं, गलती मेरी ही थी। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा करना चाहिए था। अब से तुम मेरे साथ काम करोगे और मैं तुम्हें पहले से ज्यादा मजदूरी दूंगा। भाग्यवान, सुमित्रा, मीना और गोपाल खुशी से झूम उठे। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन से रामदीन और भाग्यवान फिर से काम पर जाने लगे। मोहन ने अपने वादे के मुताबिक अच्छी मजदूरी दी। धीरे धीरे रामदीन की हालत सुधरने लगी। महीनों बाद स्कूल की इमारत तैयार हो गई। मोहन ने उद्घाटन के लिए बड़ा समारोह रखा। पूरे गांव के लोग आए। सरपंच बलराम सिंह, कमला देवी, रामलाल सब मौजूद थे। मोहन ने सबसे पहले रामदीन को मंच पर बुलाया। भाइयों और बहनों, ये स्कूल रामदीन और भाग्यवान की मेहनत से बना है। इन्होंने ईमानदारी और लगन से काम किया। आज मैं इन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। गांव वालों ने तालियां बजाईं।
रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। भाग्यवान गर्व से खड़ा था। रामदीन भाई, मैं तुम्हें इस स्कूल का स्थायी कर्मचारी बनाना चाहता हूँ। तुम यहाँ रख रखाव का काम देखोगे। हर महीने तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। साहब, मैं क्या कहूँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। सुमित्रा भी रो रही थी। मीना और गोपाल खुशी से उछल रहे थे। कमला देवी ने रामदीन को आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। याद रखना, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत और ईमानदारी से होती है। रामदीन ने हम सबको सिखाया कि मुश्किल वक्त में भी धैर्य और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे गर्व है कि रामदीन मेरे गांव का है। गांव में स्कूल के उद्घाटन के बाद खुशी का माहौल था। मोहन ने भाग्यवान से भी बात की। भाग्यवान, तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ साहब, लेकिन मुझे घर चलाने में मदद करनी है। अब तुम्हारे बाबूजी को नौकरी मिल गई है। तुम शाम को स्कूल आ सकते हो। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। भाग्यवान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने सपनों को साकार होते देख रहा था। मीना भी स्कूल में दाखिला ले चुकी थी। गोपाल भी जल्द ही पढ़ाई शुरू करने वाला था। रामदीन का परिवार अब खुशहाल हो रहा था। शंकर, रघुवीर और लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन शंकर रामदीन के पास आया। रामदीन भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शंकर, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। गलती किसी से भी हो सकती है। अब आगे बढ़ो और ईमानदारी से जीवन जियो। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामदीन के पैर छुए। समय बीतता गया। रामदीन की मेहनत और ईमानदारी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन मोहन ने रामदीन से कहा, रामदीन भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी थी, लेकिन मैं अपने शक में पड़ गया। अब मैं जानता हूँ कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या हालात से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। साहब, आपने मुझे एक मौका दिया। आपने मुझ पर विश्वास किया। आज मेरा परिवार खुश है। ये सब आपकी बदौलत है। नहीं रामदीन भाई, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो बस एक मौका दिया था, बाकी सब तुमने खुद किया। एक शाम रामदीन अपने परिवार के साथ बैठा था। सुमित्रा ने खाना बनाया था। सबने मिलकर खाना खाया। पेट भरा था। घर में खुशी थी। सुमित्रा, याद है कितने मुश्किल दिन थे? हाँ, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी ईमानदारी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। बाबूजी, आपने मुझे सिखाया कि गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है। असली शर्म है बेईमानी करना। बाबूजी, आप हमारे लिए हीरो हैं। बाबूजी, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। बच्चों, याद रखना, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम ईमानदार रहोगे और मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर सफल होगे। गरीबी कोई अपराध नहीं है। हमारे कर्म हमारी असली पहचान है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा दूसरों की मदद करो। हमें भी कितने लोगों ने मदद की। कमला देवी, मोहन साहब, सबने हमारा साथ दिया। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका नाम था चंद्रशेखर। वे भी बहुत गरीब थे। उन्हें रहने की जगह नहीं मिल रही थी। भाई, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। मैं मोहन साहब से बात करूंगा, तुम्हें भी काम मिल जाएगा। भाई, तुम कौन हो? तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। लोगों ने मेरी मदद की। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। अगले दिन रामदीन चंद्रशेखर को मोहन के पास ले गया। साहब, ये चंद्रशेखर है। ये काम ढूंढ रहा है। क्या आप इसे कोई काम दे सकते हैं? रामदीन भाई, तुम्हारी सिफारिश काफी है। चंद्रशेखर, कल से तुम काम पर आ जाओ। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान की बात मत करो, बस तुम मेहनत से काम करो और जब कभी तुम्हें मौका मिले तो किसी और की मदद करना। गांव में अब रामदीन की बहुत इज्जत होने लगी। लोग उन्हें सम्मान से देखते, लेकिन रामदीन वैसे के वैसे ही रहे। उनमें अहंकार नहीं आया।